नमस्कार। चुनावी चक्रव्यूह की सियासी डिक्शनरी हमारे खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। उत्तर प्रदेश का रिजल्ट सबके सामने आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत ने सियासत की पूरी तस्वीर को बदल दिया है, लेकिन चरण दर चरण अपने मुकाम पर पहुंची भारतीय जनता पार्टी की सियासी परीक्षा और उस परीक्षा के लिए लगी राजनीति की पाठशाला की ABCD क्या रही। राजनीति के रण में सियासत की किस शब्दावली का इस्तेमाल हुआ, किस शब्द चुनाव की धारा को दिशा दी गई और राजनीति के मंच से दिए गए बयान से आए किस शब्द ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया। गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। क्या आप इतना वोट करोगे कि जो आपकी गर्मी निकालना चाह रहे हैं इनके बोल बंद हो जाए। जो लोग गर्मी निकालने थे उनको पूरा ठंडा करने का काम बुंदेलखंड के लोग करेंगे। यूं तो ये बयान तब आने शुरू हुए जब देश सर्दी के आगोश में था। पारा ऊपर बढ़ने के बजाय नीचे की ओर लुढ़क रहा था, लेकिन इन बयानों ने उत्तर प्रदेश के गलियारों में सियासी गर्मी बढ़ाने का काम किया। हर मंच से, हर रैली से, अलग अलग नेताओं की जुबान से या फिर यूं कहें कि सियासत की सतह से जो बयान निकला उसमें गर्मी का जिक्र था। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। और हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, ये गर्मी निकाल रहे हैं, हम लोग फौज में और पुलिस में भर्ती निकाल करके नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। गर्मी वाले बयान के जवाब में एक शब्द और वायरल हुआ, जो कि RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी के जुबान से निकला। दरअसल ये गर्मी वाली गर्मा गर्म बहस का सियासी विस्तार था या फिर सियासत को रसातल में मिला देने की कोशिश, समझना मुश्किल है। इन्हें अच्छा सा कम्बल खरीदेंगे, फिर चुनाव के बाद मैं भेजूंगा गोरखपुर। कर दोगे काम बाबा गए हो। कुल मिलाकर कहें तो गर्मी के नाम पर सियासत ने वो गर्मी पकड़ी जिसकी बिसात पर राजनीति विस्तार लेती चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस चक्रव्यूह में और ABCD में कौन कौन से शब्द हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। सियासत के मंच से क्या बोला जा रहा है, क्या सुना जा रहा है और किस बयान का क्या मतलब निकाला जा रहा है, क्योंकि राजनीति के रण में इनकी अपनी सत्ता और महत्ता है, क्योंकि ये बयान ही हैं या फिर बयानों में गुत्थे हुए शब्द जो कि सियासत की दशा और दिशा तय करते हैं। देंगे किसान के इशू पे, गांव के इशू पे, और वोट का क्या पता चले भाई। वोट तो यहाँ की सारी वोट को लेकर भागी बीजेपी वालों की। अगर आप इस शब्द के मायने खोज रहे हैं तो आपको बता दें कि ये शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा, लेकिन पश्चिमी यूपी की सियासत के पन्ने पलटेंगे तो जरूर पता चलेगा कि इस शब्द का इस्तेमाल क्या होता है। आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी में कोको बाज की एक नस्ल को कहा जाता है। इस शब्द के अलावा उत्तर प्रदेश की सियासी डिक्शनरी में एक शब्द और जुड़ा, यूपी में काबा। रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे काबा, यूपी में काबा। ये गाना सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हर रैली में, हर मंच से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी में काबा बोलते हुए सुनाई दिए। और एक गाना भी सुना होगा आपने, यूपी में काबा, यूपी में काबा, इस बार बाय बाय बाबा बा। यूपी में काबा, बाय बाय बाबा बा। दिलचस्प बात यह है कि यूपी में काबा के जवाब में बीजेपी सांसद रवि किशन ने एक गाना रिलीज किया जो कुछ इस तरह था। उत्तर प्रदेश के चुनाव में चरण दर चरण राजनीतिक दलों की रणनीति बदली, मुद्दे भी बदले, साथ ही बयानबाजी आने वाली शब्दावली भी। कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की जो डिक्शनरी थी वो काफी लंबी नहीं और भी लंबी थी, जिसमें शब्द लगातार जुड़ते गए। आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर।
ये तो तय था कि उत्तर प्रदेश के सियासी समर में हो ना हो बुलडोजर का जिक्र होगा ही, और हुआ भी। कि जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। हालांकि यहाँ मामला थोड़ा उल्टा था। शुरुआत पहले सियासत के मंच से हुई, फिर गाना आया और उसके बाद तो हर मंच, हर रैली से यही शब्द सुनाई दिया। सुनाई नहीं दिया, दिखाई भी दिया, बाबा का बुलडोजर। हमारी सरकार के बुलडोजर से परेशानी है, और मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि मेरे आने के पहले आपने यहाँ बुलडोजर खड़े करके रखे। देखो, हमारी सरकार का बुलडोजर बोलता नहीं है, और बड़े बड़े माफियाओं की बोलती बंद करता है। वैसे बुलडोजर का नाम आए और माफिया का जिक्र ना हो मुमकिन नहीं, और हुआ भी यही। भारतीय जनता पार्टी ही है जो माफियाओं को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर रखती है, और कोई नहीं कर सकता। माफिया के साथ गुंडा, बदमाश, चोरी, छिनैती और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सियासत में वायरल हो गए। फिर मंच किसी का हो, किसी भी दल का हो। इन माफियावादियों का तरीका रहा है, यूपी को लूटो, गरीबों के सपनों को कुचलो। दरअसल बुलडोजर की चाल उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल लाने वाली रही, जिसने कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश की सियासत में मुख्य मुद्दा बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सबने सुना, यूपी में काबा, पूरे चुनाव में ये गाना बजता रहा। वैसे एक गाना और था जो जोर से सुनाई दे रहा था और लगातार सुनाई दे रहा था। दरअसल ये गाना भी उत्तर प्रदेश की सियासी डिक्शनरी से ही आया था। मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और परिवार और वंश तक सीमित थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए पहुंचाया। इन गौर परिवारवादियों ने तो पूर्वांचल के लोगों को अपने हाल पर जीने के लिए छोड़ दिया था कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आपसे वोट मिल जाएगा तो काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मानसिकता आपको बदलनी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये सवाल बार बार पूछा गया कि कौन जातिवाद की राजनीति कर रहा है, कौन परिवारवाद को बढ़ावा दे रहा है और कौन आतंकवाद को संरक्षण दे रहा है। जातिवाद के मुद्दे पर सभी दल एक दूसरे पर आरोप मढ़ते नजर आए। अखिलेश बाबू के चश्मे में दो कांच है। चश्मा तो मेरे जैसा है, मगर दो अलग अलग जाति और धर्म दिखाई पड़ते हैं। उनकी ढाई आंख से एक धर्म दिखाई पड़ता है जिसमें आप और मैं नहीं है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल जातिवाद के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते रहे, तो बीजेपी ने परिवारवाद के मुद्दे को हवा दी, वो शब्द जो बीजेपी की डिक्शनरी में पहले से शामिल था। गौर परिवारवादियों के कुशासन का सबसे बड़ा नुकसान गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासी परिवारों ने उठाया। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में कोर्ट का फैसला आने के बाद एक शब्द सियासत की डिक्शनरी से और निकला, जिसने समाजवादी पार्टी के निशान साइकिल को आतंकवाद से जोड़ दिया। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे।
सियासत की धारा जैसे जैसे आगे बढ़ी, राजनीति की एबीसीडी में कई और शब्द जुड़ते चले गए। इनमें दंगेश जैसे शब्द भी शामिल रहे। इनका आज से एक नया नाम हो गया, दंगेश। बताओ हम क्या दंगेश लगते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दंगेश और तमाम न जाने शब्द ऐसे थे जो शब्दावली में सामने आते गए। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और जातिवाद, परिवारवाद और आतंकवाद का जिक्र ना हो, क्या हो सकता है? हो नहीं सकता। 7 चरणों में हुए चुनाव के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो हमारा भी अस्तित्व है, हम में शक्ति है, हम में क्षमता है, तो हमें लड़ना चाहिए। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। ये बयान चुनाव के बीच आए, लेकिन चुनावी मंच से निकले ये शब्द नतीजों पर कितना असर डालेंगे मालूम नहीं। लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि इन शब्दों ने सियासत का रुख मोड़ दिया। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। पीएम के उपयोगी वाले बयान ने सीएम योगी की नई छवि गढ़ी, तो यूक्रेन से छात्रों की वापसी को लेकर चुनावी यात्रा में मां गंगा का जिक्र भी सुनाई दिया। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चढ़ती चली जा रही है और कोई नेता उसको रोकने की बात ही नहीं कर रहा है। कांग्रेस ने नारा बुलंद किया तो बीजेपी ने डबल इंजन सरकार की तरह कोरोना वैक्सीनेशन और फ्री राशन के आसरे डबल डोज का जिक्र छेड़ा। डबल इंजन की सरकार, फ्री में राशन, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, और डबल इंजन की सरकार है तो फ्री में राशन, सड़क का निर्माण, चिकित्सालय का निर्माण, अब तो संभल में मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण हो रहा है। इत्र वाला मित्र हो या फिर बुलडोजर, वैक्सीन से लेकर राशन तक तमाम मुद्दे और उनसे जुड़ी शब्दावली यूपी की सियासत में छाई रही।